प्रिय विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स क्लास 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है एल एम 2 3 बराबर 0 है। इसमें एल अनुपात एम पूछा गया है। तो हमने 2/2 की सारणिक है, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले मुख्य विकर्ण गुना होता है, उसके बाद में सेकंड वाला। तो एल गुना 3 करेंगे, एल गुना 3 -2 गुना m करेंगे, 2m बराबर 0। l गुना 3 करेंगे तो 3l, और इधर 2 गुना m करेंगे तो इधर चल जाएगा 2m लिख दिया। अब l बटे m कर दो और इधर 2 बटे क्या हो जाएगा 3। देखो हमने क्या किया है, ये दोनों संख्या गुणा है, ये दोनों गुणा है। इधर m गुना 3, इसको इधर लाने पर ये भाग में हो गई, ये 3 गुना 3 इधर ले जाने पर भाग में हो गई। अतः इसको आप लिख सकते हो l अनुपात m बराबर 2:3। ये हमारा एल अनुपात एल आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक 3/3 की सारणिक दी गई है, जिसका मान पूछा गया है। क्या पूछा गया हमसे? मान पूछा गया नहीं, सारणिक दी गई। द्वितीय पंक्ति के अवयव की उप सारणिक ज्ञात करनी। द्वितीय पंक्ति, अब देखो द्वितीय पंक्ति ये है R2, ये R2 है। तो इसमें पहला अवयव क्या है? 3। यहां लिख लेना चाहे द्वितीय पंक्ति के अवयव की उपसारणिक। कल हमने उपसारणिक सीखा था। पहला अवयव क्या है? 3। तो इसमें लिखेंगे अवयव 3 की उपसारणिक। आप देखिए अवयव 3 का नाम क्या है, कौन से नंबर पर है ये उपसारणिक? M21, M21 यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। इसकी उपसारणिक निकालने के लिए सीधी सी बात है, इसकी पंक्ति बंद कर दो और ये स्तंभ बंद कर दिया। 3 4 8 9, 3 4 8 9। ये तो हमने उपसारणिक निकाली है। और उपसारणिक का यदि मान भी निकलवा रहा है, उपसारणिक क्या कीजिए, खाली उपसारणिक कह रहा है तो यहां तक ही बहुत है। मान पूछे तो इसको गुणा कर देना है, 27 - 32। अवयव दूसरा है अवयव 6 की उपसारणिक। उपसारणिक अवयव 6 दूसरे नंबर पर ये है R2। 6 को ऊपर लिखेंगे M22, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। इसकी उपसारणिक निकालने के लिए इसके स्तंभ को बंद कर देंगे, इसकी पंक्ति को बंद कर देंगे। 2 4 1 9, 2 4 1 9। तीसरा अवयव है 5, अवयव 5 की उपसारणिक। 5 में देखो इसका नाम लिखेंगे M23, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। ये हमने इसका स्तंभ बंद कर दिया, ये पंक्ति बंद कर दी। क्या बचेगा? 2 3 1 8, 2 3 1 8। देखो ये तो हमारे अवयव की द्वितीय पंक्ति के अवयव की उपसारणिक आई है। यदि उपसारणिक का मान भी निकलवाए तो आपको क्या करना है, जैसे इसका मान कैसे निकालेंगे, पहले मुख्य विकर्ण को गुणा करेंगे। 9 गुना 3 करेंगे 27, -8 चौका 32। प्लस की संख्या छोटी है, माइनस की बड़ी है, तो घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा 5। इसमें 2 गुना 9 करेंगे कितना हो गया 18, -1 गुना 4 करेंगे 4, कितना आ गया 14। इसमें 2 गुना 8 करेंगे कितना हो गया 16, -1 गुना 3 करेंगे 3, कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। ये हमारे द्वितीय पंक्ति के प्रत्येक अवयव की उपसारणिक है और उपसारणिक का मान है। इसमें हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक सारणिक दी गई है, जिसको हमने सारणिक ए मान लिया। इसमें मान पूछा गया तो मान देखिए अपन बहुत तरीके से निकाल सकते हैं सारणिक का। आप किसी भी पंक्ति की तरफ से प्रसार कर दो, किसी भी स्तंभ की तरफ से प्रसार कर दो, आपको सारणिक का मान आ जाएगा। दूसरा जो मेथड है वो है कि हमारे गुण धर्मों का उपयोग कर सकते हैं हम। किसी पंक्ति में से किसी को घटाकर, किसी स्तंभ में से किसी को घटाकर, और जिधर ज्यादा से ज्यादा जीरो हो, जिस पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा जीरो हो या जिस स्तंभ में ज्यादा से ज्यादा जीरो हो, उधर से प्रसार कर देंगे, आ जाएगा। इसमें मैं आपको बिना कोई गुण धर्म का उपयोग किए हुए डायरेक्ट प्रश्न को हल कर रहा हूं। R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, जब देखिए आप R1 के अनुदिश प्रसार करोगे तो R1 के चिन्ह चाहिए, ये R1 है,
तो इसमें प्लस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास सारणी के बराबर 13, इसकी उप सारणी हो गई 17 20, 17 20 18 21। इसके बाद में -16, -16 का फिर इसकी उप सारणी लिखेंगे 14 20 15 21, 14 20 15 21। फिर 19 की उप सारणी लिखेंगे 19 की 14 17 15 18। देखिए सारणी ए का मान आपके पास हो गया 13, इसमें 17 गुणा 21 करेंगे पहले, 17 एकम 17, ऐसे लगा 1, 17 दूना 34 और 1 35, माइनस 18 दूना 36, -16, 14 एकम 14, 1 14 दूना 28 और 1 29, -15 दूना 30, प्लस 19, 14 × 112, 2 का ऐसा 11, 14 11 25, 15 संतो 105, सिर्फ 10, 15 कम 15 और 10 25। सारणी ए का मान हो गया 13, 357 माइनस के 360, तो माइनस का 3 बचे, -16 प्लस के 294 माइनस के 300, तो माइनस के 6 बचे, प्लस के 19 प्लस के 252 माइनस के 255, तो माइनस के 3 बचे, तो माइनस के 13 तिया 39, प्लस का 16 6 की 96 और माइनस के 19 तिया 57। दो संख्या माइनस की एक साथ ऐड करेंगे, 9 7 16 का 6 का 3 और 5 8 और 1 9, -96 प्लस 96 क्या आ गया 0, यानी सारणी का मान आपके पास प्राप्त हो गया 0। ये हमने सारणी की है। दूसरे प्रकार से यदि हम इसको हल करते तो उसमें हमको क्या करना होता, उसमें हमें गुणधर्मों का उपयोग करना पड़ता। अब देखिए आगे सवालों का गुणधर्मों के उपयोग से अपन इसको करते, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि R2 में से R1 घटा दो, 14 में से 13 घटा देंगे 1 बचेगा, 17 में से 16 घटा देंगे 1 बचेगा, 20 में से 19 घटा देंगे, 20 में से 19 घटा देंगे 1 बचेगा। फिर R3 में से R2 घटा दो, 15 में से 14 घटा देंगे 1 बचेगा, 18 में 17 घटा देंगे 1 बचेगा, 21 में से 20 घटा देंगे 1 बचेगा। दो पंक्तियां हमारे पास समान आ जाएंगी R1 और R2। तो हमारे गुणधर्मों का नियम है कि जब किसी भी सारणिक में दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान मिल जाते हों तो उस सारणी का मान 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 0। और कौन कौन सी कंडीशन है 0 के लिए? जब किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो उसका भी मान 0 प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 4 देख, यदि किसी सारणी के प्रथम व तृतीय स्तंभ को आपस में बदल दे तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किसी भी सारणी में क्या कर रहा है वो हमसे प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल रहा है। C1 चेंज टू C3, यानी C1 को C3 की जगह रख दो और C3 की जगह C1 को रखेंगे। हमने हमारा सारणी को गुणधर्म में पढ़ा था, किसी भी दो पंक्तियों को आपस में बदला जाए या दो स्तंभों को आपस में बदल जाए तो उस सारणी का चिन्ह बदल जाता है। तो ये क्या लिखेंगे? सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यानी पहले यदि सारणी का मान प्लस में आएगा तो अब उसका मान माइनस में आएगा, और पहले यदि मान माइनस में प्राप्त होता है तो अब उसका मान प्लस में प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना, यानी कि दो स्तंभों को परस्पर बदलने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध करने का है। क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध करने में हमको LHS लिखना है। LHS देखिए, 1YZ Y प्लस Z, 1YZ Y प्लस Z, 1ZX Z प्लस X,
1 एक्स वाई और x प्लस वाई। इस प्रकार के प्रश्न में देखो क्या करना है आपको। इस प्रश्न में सीधा सा मेथड है, जिस प्रश्न में स्तंभ में एक एक आ जाए, स्तंभ में सेम संख्या आ जाए तो पंक्तियों को घटाना है, और पंक्तियों में सेम संख्या आ जाए तो स्तंभों को घटाना है। अब इसमें जो प्राप्त करना है वो है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हमारे पास स्तंभ में एक एक है, स्तंभ में एक एक है, स्तंभ में सेम संख्या तो पंक्तियों को घटाएंगे। r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r2 और r2 चेंज टू r2 माइनस r3, यानी r1 में से r2 घटा देंगे, r2 में से r3 घटाएंगे। ध्यान से देखना है, LHS बराबर। देखिए ध्यान से, पहले तो r1 में चेंज है, r1 में यही, r1 में से क्या घटा दो, r2। r1 में क्या चेंज करना है, r1 में से r2। ये तो अपना स्थान का नाम है, तो किसमें परिवर्तन करना है, r1 में। r1 मतलब पहली पंक्ति में बदलना है आपको। और क्या बदलना है कि पहली पंक्ति को पहली में से दूसरे को घटाकर लिखना है। तो पहली पंक्ति में परिवर्तन हो रहा है, एक में से एक घटाएंगे, क्या बचेगा यहाँ, 0। वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब एक में से फिर ये घटाओ, 3, 0, फिर जेड एक्स माइनस एक्स वाई, फिर ये जेड प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये हो गया। अब देखिए 0, इन दोनों में से क्या कॉमन रहा है, जेड, तो ये हो गया y माइनस एक्स, इसमें ये कट गया और y माइनस एक्स, फिर 0, ये क्या कॉमन आ गया, x, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, यहां से x काट दिया, जेड माइनस वाई, एक एक्स वाई एक्स प्लस वाई। देखिए हमारा जो सिद्ध करने का है उसमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स प्राप्त हो रहा है। तो ये y माइनस एक्स आ रहा है हमारा, दोनों में हमको लाना है x माइनस वाई, तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। देखो 0, इसमें से लिख सकते हो आप माइनस जेड और x माइनस वाई, इसको x माइनस वाई, इसमें 0 माइनस एक्स वाई माइनस जेड, इसमें माइनस 12 आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे जब भी चेंज होगा। इसमें वाई जेड माइनस वाई को माइनस कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस जेड, एक एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो r1 से x माइनस वाई व r2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, कॉमन लेते हैं अपन। देखिए LHS देखते हैं, ये r1 पंक्ति है, इसमें से x माइनस वाई बाहर निकाल लिया, ये r2 है, r2 में से y माइनस जेड बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ से 0 माइनस जेड और माइनस का 1, फिर 0 माइनस एक्स और माइनस का 1 एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। देखिए भाई इस सारणी के अंदर जो C1 स्तंभ है उसमें 2 0 प्राप्त होते हैं। हमने एक नियम पढ़ा था कि जिस सारणी में या कि सारणी के अंदर किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में जितने ज्यादा 0 हो उधर से हम प्रसार करते हैं। तो प्रथम स्तंभ में है C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश प्रसार। अब C1 के चिन्ह लिखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए LHS बराबर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब हम इसका प्रसार करें, पहले 0, फिर 0 लिखने के बाद में इसकी उपसारणी लिखान आती, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, ये लिखान आती, इसको क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि जो भी मान 0 से गुणा होगा फिर 0 ही हो जाता, फिर माइनस में फिर 0। अब इस 0 की उपसारणी लिखान आती, पर इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में 0 से गुणा होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक की उपसारणी लिख लो, एक की उपसारणी क्या है, माइनस जेड माइनस 1 माइनस एक्स माइनस, ये देख लो। किसी की भी उपसारणी निकालने हो उसकी पंक्ति उसके स्तंभों को बंद करके जो बचता है वो आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब इसमें क्या बचेगा, देखो माइनस जेड माइनस है 1, तो माइनस माइनस प्लस का तो जेड हो गया, ठीक है, और ये प्लस माइनस का क्या हो गया, एक्स हो गया।
x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स बराबर क्या है RHS। ये प्रूव। एक बार आप पुनः देखिए क्वेश्चन संख्या 5 को। इसमें सिद्ध करने का प्रश्न है जिसमें अपन या तो LHS को लेकर के RHS निकालते हैं, RHS को लेकर के LHS निकालते हैं। जब किसी पंक्ति के सभी अवयव एक हो या किसी स्तंभ के सभी अवयव एक हो तो उनके लिए एक नियम होता है, जब पंक्ति के सभी अवयव इकाई हो तो स्तंभों को घटाते हैं, दो कोई से भी घटा लो, और जब स्तंभ के अवयव इकाई हो तो दो पंक्तियों को घटाते हैं, कोई से कोई घटा लो, जिससे हमको दो शून्य प्राप्त हो जाते हैं। और दो शून्य प्राप्त जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में आए हैं उधर से ही हम उसका प्रसार कर देंगे और प्रसार करने पर अपने पास मान प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। आपके पास एक सारणी है 0b स्क्वायर ए, माना इसको मैं ए नाम दे देता हूं, माना ए एक सारणिक है 0b स्क्वायर ए और c स्क्वायर ए, ठीक है, ए स्क्वायर बी 0 और c स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी और 0। इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले देखो इधर भी संख्या मिलती है पंक्तियों में भी और स्तंभों में मिल रही है, चाहे तो पहले आप स्तंभों में से कॉमन ले लो चाहे पंक्तियों में से ले लो। C1 से a स्क्वायर, C2 से b स्क्वायर, वह C3 से c स्क्वायर कॉमन लेने पर आप ध्यान रखना 0 में सभी संख्या समाहित होती हैं, 0 में चाहे कुछ भी कॉमन कोई फर्क नहीं पड़ेगा सारणी के में से। अब इस ये C1 है, इसमें से a स्क्वायर ले लिया, C2 में b स्क्वायर मिल रहा है, C3 में c स्क्वायर मिल रहा है, तो इसमें से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 0 b c, इसमें b स्क्वायर लेंगे तो a 0 c, इसमें c स्क्वायर ले लिया तो a b 0। अब आ जाओ, अब पुनः देखते हैं R1 से a, R2 से b व R3 से c कॉमन लेने पर सारणी के बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो ये हो ही गया। इसके बाद हमने R1 से a बाहर निकाल लिया, R2 से b निकाल लिया, R3 से c निकाल लिया, तो क्या बचेगा 0 1 1 1 0 1 1 1 0। तो अब आप किस कहीं से प्रसार कर दो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर सारणी के, तो ये बाहर मान हो गया a क्यूब b क्यूब c क्यूब, R1 से प्रसार कर रहे हैं प्लस माइनस और प्लस, तो देखो शुरू में 0 है, 0 क्यूब सारणी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर -1 क्यूब सारणी लिख लो, -1 ये बंद कर दिया 0 1 1 0, फिर +1 क्यूब सारणी लिखेंगे 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1, ये हो गया, तो हो गया a क्यूब b क्यूब c क्यूब, मान निकालेंगे तो -1 और ये 0 माइनस 1 गुणा करेंगे -1 +1 1 -0, तो एक इसका हल होगा एक इसका हल होगा, ये करें कितने हो गए 2, तो हो गया 2 a क्यूब b क्यूब c। ये हमारा आंसर आया है क्योंकि इस प्रश्न में हमसे सिद्ध नहीं करवाया। ध्यान से देखिए, प्रथम स्तंभ से चाहे पहले आप पंक्तियों से भी कर सकते हो, इससे a कॉमन ले लिया, इससे b कॉमन ले लिया, इससे c कॉमन ले लिया, फिर अपने पास बचता b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर c 0 c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो इससे a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इससे b स्क्वायर इससे c स्क्वायर, वही बात पड़ेगी जो हमने अभी पढ़ी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सारणिक दी गई है जिसका मान 0 के बराबर है। किसके बराबर है? 0 के बराबर है, और उसमें से हमको
x का मान पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, ठीक है। x माइनस 4, 2x माइनस 9, 3x माइनस 16, x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64। इसका मान है 0 के बराबर। आपको x का मान पूछ रहा है, बड़े ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हमको करना क्या है कि यदि अपन यहाँ की प्रसार करते हैं तो सब जैसे इसका मान निकालेंगे तो इसकी ये बंद होगी, ये बंद होगी, पहले ये गुणा होगी, इसका गुणा फिर इससे गुणा होगा। एक्स 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 स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे एक्स क्यूब, यानी हर पद अधिकांश पद एक्स क्यूब में आएंगे। एक्स क्यूब को हल करना थोड़ा कठिन होता है, तो हम क्या करेंगे, सभी पदों में से एक ऐसा काम करो कि आप एक्स को खत्म करो, एक ऐसा पद निकालेंगे, एक पद रखेंगे जिसमें कि हमारे एक्स मौजूद रहे। अब आपको करना क्या है, जैसे अपन यहां से देखते हैं, आपको लिखना है r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r2। r1 में परिवर्तन कराएंगे, r1 में से r2 घटा दो, जैसे कि ये x खत्म हो जाए, ये x, 2x खत्म हो जाए, ये 3x खत्म हो जाए। फिर r2 में आपको परिवर्तन करना है कि r2 में से क्या घटा दो, r3, ये परिवर्तन करना है। देखो अब x माइनस 2 में से इसको घटाएंगे तो x माइनस 2 माइनस x प्लस 4, x r1 में परिवर्तन तो माइनस प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, माइनस का 2 प्लस का 4, क्या बचेगा 2, 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 9, 2x से 2x कट जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 9, तो प्लस के क्या आएंगे 6। अब 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 16, तो 3x से माइनस 3x कट गया, माइनस 4 प्लस 16, तो प्लस के कितने हो गए 12। x माइनस 4 और x माइनस 8, तो इसमें क्या करना है, x माइनस 4 माइनस x प्लस 8, तो ये दोनों कट जाएंगे, माइनस 4 प्लस 8, तो प्लस के क्या बचेंगे 4। 2x माइनस 9 माइनस 2x प्लस 27, तो 27 में से 9 घटा देंगे, 2x से 2x कट जाएंगे, कितने बचेंगे 18, 18 बचे। 3x 3 कट गया, माइनस 16 और प्लस के 64, तो प्लस के क्या बचेगा यहाँ 48, क्या बच गया x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64। अब देखिए, अब भी हमारे स्टेप में 3x के पद है, तो एक काम करेंगे, C3 को, C3 है, C3 में परिवर्तन करना है और C2 में परिवर्तन करना है। कैसे, ये 2x कैसे खत्म होगा कि C1 के मान को 2 से गुणा करके C2 में से घटा देंगे, जैसे कि C2 चेंज टू C2 माइनस 2C1, और C3 में क्या करना है, C3 चेंज टू C3 माइनस 3C1। C1 को 3 से गुणा करके जब इसमें से घटाओगे तो 3x से 3x कट जाएंगे, x ही तो खत्म करना है हमको। आपने C1 में कोई परिवर्तन नहीं किया, 2 4 x माइनस 8, हमने C1 में कोई परिवर्तन नहीं किया, किसमें परिवर्तन किया है, C2 में और C3 में। अब C2 में कर रहे हैं अपन, C2 में से 2C1, इस 6 में से इसको 2 से गुणा करके घटाना है, 2 से गुणा करेंगे 4, 6 में से 4 घटा दे, क्या बचेगा 2। 18 में से इसको 2 से गुणा किया, 2 गुणा 4 करेंगे 8, 18 में से 8 घटा दें तो कितना बच गया 10। 2x माइनस 27 में से इसको 2 से गुणा करो, माइनस के 2x और प्लस के 16, प्लस 2x माइनस 2x से कट गए, और माइनस के 27 और प्लस के 16, तो माइनस के क्या बचेंगे 11। अब 12 में से C3 में क्या करना है, C3 माइनस 3C1, इस C1 को 3 से गुणा करके C3 में से घटाना है, तो 12 में से 3 गुणा 2 घटा देंगे 6, 3 दूना 6, 12 में से 6 घटा दे, कितना बचेगा 6। 48 में से 4 दिया, 12 घटा दिया, 48 में से 12 घटा दे, कितना बचेगा 36। 3x माइनस 64 में से इसको 3 से गुणा करो, 3x माइनस 24 हो गया, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x प्लस के 24, माइनस 3x प्लस 3x से कट गया, माइनस के 64 और प्लस के 24, तो माइनस के कितने बचेंगे 40, बराबर कितना आ गया। एक काम कर सकते हो, इसकी संख्या को कम करने के लिए इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, इनमें से 2 कॉमन आ रहे हैं, लेना चाहो तो ले दो, नहीं तो आप डायरेक्ट ही प्रसार कर दो। R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस,
तो सबसे पहले प्लस का 2 है, इसकी उपसार में लिखेंगे 10 36 माइनस 11 माइनस 40, 10 36 माइनस 11 माइनस 40, फिर -2 की लिखेंगे, -2 की बंद कर दिया, 4 36 x माइनस 8 और माइनस 40, -2 की लिखिए ना, ये बच गई, +6 की लिखेंगे, +6 की लिखेंगे, 4 10 x माइनस 8 माइनस 11, 4 10 x माइनस 8 माइनस 11 बराबर 0। इसको हल करेंगे 2, देखो 10 गुणा 4 10 गुणा 40 करेंगे माइनस के 400, माइनस और 11 गुणा 36 करेंगे माइनस का है तो क्या इसका होगा प्लस का, 11 6 66 का 6 का, हासिल आ गए 6, 11 थे 33 और 6 कितने हो गए 39, -2, 4 गुणा -40 करेंगे तो माइनस के कितने हो गए 160, 36 गुणा x करेंगे माइनस के 36x, अब माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 8 गुणा 36 करेंगे 8 6 48 का 8 का, हासिल आ गई 4, 8 या 24 और 4 कितने हो गए 88, +6 4 गुणा -11 करेंगे तो माइनस के 44 और माइनस 10 गुणा x करेंगे -10x और माइनस माइनस प्लस के 10 8 80 बराबर क्या हो गया 0। ये हो गया 2 माइनस के 400 प्लस के 396 तो माइनस के क्या बचेगा 4 -2, इसमें देखिए माइनस के 36x पहले से ही मौजूद है, इसके एक की संख्या अलग लिख लिया, 288 प्लस का है और 160 माइनस का है, तो 8 में से 0, प्लस की संख्या बचेगी 8, 8 में 6 घटाएंगे 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1, +6 माइनस के 10x हो गए और ये प्लस के 36 बच गए बराबर 0, तो माइनस के 8 हो गए हैं और माइनस माइनस प्लस के 72x और माइनस के 128 गुणा 2 करेंगे तो 256, माइनस के 60x और प्लस के क्या हो जाएंगे फिर 6 गुणा 6 36, 6 3 18 और 3 21 बराबर 0, 72x प्लस के 60x माइनस के 12x बचेंगे, प्लस के कितने बचेंगे 12x। अब देखिए प्लस के तो 216 हैं और माइनस कितने हो गए 256 और -8 यानी कि 264 बराबर 0, तो 12x, अब 64 में से 16 घटा देंगे तो माइनस के 48 बच गए बराबर 0, तो 12x बराबर कितना हो गया 48, x बराबर 48 बटे 12, x का मान 4 प्राप्त, x का मान कितना प्राप्त हो गया 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। दोबारा देख लीजिए, इसमें सभी पदों में x के पद है। देखो अपन डायरेक्ट हल करेंगे तो हल करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए हम ऐसा नियम लगाएंगे कि सभी पदों में से x खत्म हो। तो x खत्म करने के लिए हमने R1 में R2 में चेंज कर दिया, R1 में से R2 घटा दिया, R2 में से R3 घटा दिया, सब में चेंज हो गया। फिर 2-3 पदों में बच रहा है, तो इन तीनों पदों में से खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि जो दूसरा पद है पहले पद को दो, पहले जो स्तंभ है इसको 2 से गुणा करके दूसरे स्तंभ में से घटा दो और पहले स्तंभ को 3 से गुणा करके तीसरे स्तंभ में से घटा दो, सब में से खत्म हो गया, एक x बच गया, इसका प्रसार कर लिया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे के वीडियो में आपको आगे सवाल करवाए जाएंगे। थैंक्स।